इसराइल और फिलिस्तीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और मतभेद को खत्म करने के लिए कई बार समझौते हुए, पर निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नॉलेज डिस्कवरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नॉलेज डिस्कवरी पे लेकर आए हैं क्या है इजराइल पैलेस्टाइन विवाद, जाने विस्तार से। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल नॉलेज डिस्कवरी पे नए हैं तो जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इजराइल पैलेस्टीन विवाद को विस्तार से। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के मतभेद की शुरुआत ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने के साथ होती है। इस दौरान पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा था। कई देश टुकड़े टुकड़ों में बटे थे। राष्ट्रवाद की लहर इन्हें एक कर रही थी। इटली और जर्मनी जैसे देश राष्ट्रवाद के नाम पर एक हो रहे थे। इसका प्रभाव यहूदियों के बीच भी देखने को मिला। राष्ट्रवाद की भावना यहूदी लोगों के बीच भी जगी। उन्हें अपने पवित्र स्थान पर दोबारा जाकर बसने की लालसा उठी। यहीं से जियोनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई। 19वीं शताब्दी में यहूदियों की ये पवित्र भूमि फिलिस्तीन के नाम से जानी जाती थी। इसी दौरान पूरे यूरोप में यहूदी बिखरे हुए थे। उनके साथ यूरोप में काफ़ी शोषण होता आया था। जियोनिस्ट मूवमेंट के दौरान शुरुआत में छोटे लेवल पर यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन की ओर हुआ। इसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध का दौर। 1917 में बैलफोर डिक्लेरेशन आया। कई लोगों का मानना है कि बैलफोर डिक्लेरेशन ही वो प्रमुख वजह थी जिसने इजराइल फिलिस्तीन मतभेद को जन्म दिया। हमास का उत्थान। फिलिस्तीन में हमास वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसे आतंकवादी संगठन की संज्ञा दी जाती है। राजनीतिक पार्टी का गाजा में उद्भव होता है। वहीं दूसरी ओर PLO से जुड़ी पार्टी फतेह हमास को सरकार में लेने से मना कर देती है। इसके बाद 2007 में हमास का पूरी तरह गाजा पर कंट्रोल हो जाता है। इस तरह फतेह को वहां से जाना पड़ता है। हमास के उत्थान से फिलिस्तीन की राजनीति में दोहरीकरण आता है। पहले केवल एक ही पार्टी PLO थी। फिलिस्तीन के इन दोनों पार्टियों की विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस कारण दोनों देशों के बीच के मतभेद और भी ज्यादा बढ़ गए। इजराइल को देश नहीं मानता हमास। भले ही इजराइल के प्रधानमंत्री ये कह रहे हो कि हम युद्ध में हैं और हमास को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हो, लेकिन हमास को तो ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है और वह लगातार गोलीबारी कर रहा है। दरअसल हमास इजराइल को देश के तौर पर देखता ही नहीं है और उसे निशाना बनाता रहता है, जबकि इजराइल और अमेरिका हमास को एक चरमपंथी संगठन मानते हैं। साथ ही साथ हमास को नेस्त नाबूद करने की मंशा रखते हैं। फिलिस्तीन अरबी और बहुसंख्यक मुस्लिम का इलाका है जहां की आबादी तकरीबन 20 लाख है। साल 1947 के बाद यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने के लिए मतदान किया था, जिसके बाद से 6 मार्च 1948 को अरब और यहूदियों के बीच पहला संघर्ष हुआ और तब से लेकर आज तक फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। ये विवाद तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। पहले वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन साम्राज्य को हराने के बाद ब्रिटेन ने पश्चिम एशिया के इस हिस्से पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था, जिसे फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता है। ये वो दौर था जब इजराइल की स्थापना नहीं हुई थी और वेस्टलैंड से लेकर गाजा पट्टी तक का इलाका फिलिस्तीन का हिस्सा था। यहाँ पर यहूदी और अरब रहा करते थे। हमास गाजा पट्टी में राइट विंग विचारधारात्मक पार्टी है। उग्र राष्ट्रवाद के नशे में हमास गाजा पट्टी से इजराइल पर खतरनाक रॉकेटों से हमला करता रहता है। इस हमले में अब तक इजराइल के कई नागरिकों की जान चली गई है। इसी कारण से इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से लॉक कर रखा है। इजराइल का कहना है कि ईरान जैसे देश गाजा में इजिप्ट के रास्ते हथियारों की सप्लाई करते हैं ताकि हमारे देश की अखंडता को तोड़ा जा सके। इजराइल द्वारा गाजा पट्टी ब्लॉकेट को किए जाने से गाजा के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। बिजली पानी की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा है। ये स्थिति आज भी है। हाल ही में अमेरिका ने इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को सुलझाने के लिए पीस प्लान लेकर आया था। इसे फिलिस्तीन ने
अस्वीकार कर दिया। वही अब दोबारा इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, क्या है इसराइल पैलेस्टीन विवाद, जाने विस्तार से। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।